आज आप लोगों के लिए लेकर आया मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगर आप भी यहाँ पर 2025 में अपना पेपर देने जा रहे हैं हाई स्कूल का, तो ये वीडियो आपको लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि मैं आप सभी को यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय कैसे लिखा जाए ताकि आप लोगों को यहाँ पर 5 नंबर मिल सके। तो आज आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर हेडिंग बना को यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। इसको आपको यहाँ पर याद कर लेना है। क्या जो यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपने यहाँ पर इसको याद कर लिया तो इससे आप लोग यहाँ पर उनका विस्तार रूप से आपको यहाँ पर इसका जीवन परिचय लिख सकते हो। बस आपको क्या करना है, उसका मेन पॉइंट आपको यहाँ पर याद कर लेना है। उनका जन्म कहाँ हुआ है, उनका जन्म आपको यहाँ पर याद कर लेना है, जन्म कब हुआ। इसके बाद उनका जन्म स्थान आपको यहाँ पर याद कर लेना कहाँ हुआ था, ठीक है ना। उनकी शिक्षा कहाँ तक हुई ये आपको याद कर लेना है। इसके बाद उनके पिता का नाम क्या था, और इसके बाद उनकी मृत्यु कब हुई थी, और उनकी रचनाएं क्या हुई हैं, उनकी रचनाएं कितनी हैं, ये आपको यहाँ पर याद कर लेना है। अगर आप लोग यहाँ पर ये याद कर लोगे मेरे प्यारे भाई, तो आप लोग यहाँ पर जो मैं यहाँ पर पंचायत लिखा हुआ है आप लोग खुद बनाकर अपने से लिख सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने इसी का यूज करके मैंने यहाँ पर ये बनाया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे साथियों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर बुक में हो उसी तरह से आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर पेपर में आया हुआ है, हमारे पास प्रश्नोत्तर संख्या 26 का यहाँ पर क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 3 जीवन परिचय हमको यहाँ पर पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं? 3 पूछे जाते हैं। 3 में से हमको यहाँ पर जो भी याद हो वही आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर क में हमारे पास क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का याद है, तो आपको यहाँ पर क का आपको क डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ब्लैक पेन से क्या करना है, आपको यहाँ पर हेडिंग डाल देना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है ना। डाल दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जीवन परिचय क्या करना है, ब्लैक पेन से आपको यहाँ पर इस तरह से डाल देना है। डालने के बाद आपको क्या करना है, उनका जीवन परिचय को क्या करना है, विस्तार से आपको यहाँ पर लिख देना है। इसी का यूज करके आपको लिखना है जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना। बस आपको क्या करना है, इसको याद कर लेना है। जैसे आप इसको याद कर लोगे ये आपको अपने से बना लेंगे, खुद बना लोगे। चलो मैं इसी का यूज करके मैं आपको बताता हूँ किस तरह से बनाते हैं, ठीक है ना। मैंने क्या लिखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था, 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? अगोना नामक गांव में हुआ था। किनका जन्म हुआ था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है ना। अब इसके बाद इनके पिता का नाम क्या, इनके पिता का नाम चंद्रवल्ली, यहाँ पर बली है, बाली ने, चंद्रवल्ली शुक्ल था। क्या था इनके पिता का नाम? चंद्रवल्ली शुक्ल था, ठीक है ना। इसके बाद शुक्ल जी को बचपन से ही पढ़ाई और लिखाई में लगन थी। क्या थी? वो बचपन से ही बहुत पढ़ाई लिखाई में उनका मन लगता था, ठीक है ना। अब इसलिए उन्होंने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि कई भाषाओं का ज्ञान उन्होंने घर पर प्राप्त किया। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिखते चले आना है, ठीक है ना। इसके बाद आदि कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया, ठीक है ना, इतना लिख दिया है। इसके बाद साहित्य की सेवा करते हुए, मतलब यहाँ पर हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए सन कब हुआ, हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए सन 1941 ईस्वी में हृदय की गति रुक जाने के कारण इनका क्या हो गया, इनका यहाँ पर देहांत हो गया। मतलब 1941 ईस्वी में इनकी हृदय गति यहाँ पर रुक जाने के कारण इनका क्या हो गया, देहांत हो गया। अगर आप इस तरह से लिखते हैं मेरे प्यारे भाई, तो आपको यहाँ पर ये 3 नंबर पक्के हो जाएंगे ये। अब इसके बाद आपको यहाँ पर 2 नंबर आपको रचनाएं के लिए दिया जाता है। किसने? आपको यहाँ पर रचनाएं लिखने के लिए आपको यहाँ पर 2 नंबर दिया जाता है, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे पूरी तरह से पंचायत लिख दिया। लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर रचनाएं भी आपको यहाँ पर लिखना होता है, क्योंकि आपको यहाँ पर विस्तार में लिखने के लिए आपको यहाँ पर 3 नंबर दिया जाता है, और यहाँ पर रचना के लिए आपको यहाँ पर 3 नंबर दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, जितना आपसे पूछा जाए उतने शब्दों में आपको देना है। अब खुद से आपको 80 शब्दों में पूछा जाता तो आपको 80 शब्दों में ही देना है, ठीक है ना। तो लिख दिया। अब इसके बाद आपने विस्तार से लिख दिया, विस्तार से आपने लिखा तो 3 नंबर आपके कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर उनकी रचनाएं आपको यहाँ पर लिख देना है। रचनाएं मैक्सिमम आपको यहाँ पर कितना लिखना है, आपको यहाँ पर 2 लिख देना है, क्योंकि आपको यहाँ पर रचनाएं के लिए यहाँ पर 2 नंबर आपको यहाँ पर
दिए जाते हैं। ठीक है ना, कितने नंबर दिए जाते हैं? यहाँ पर 2 नंबर, मतलब 2 नंबर रचनाएं के लिए और यहाँ पर 3 नंबर यहाँ पर विस्तार से उनका नाम लिखने के लिए दिया जाता है। ठीक है ना, तो आपको मैक्सिमम आपको यहाँ पर 3 रचनाएं आपको यहाँ पर या 2 रचनाएं आपको मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है ना, तो जैसे क्या हो गया, चिंतामणि हो गया और रश्मिमांसा हो गया और त्रिवेणी हो गया। इसी तरह से अगर और याद है आपको यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है ना, अगर इस तरह से लिखते हो मेरे शेरों, तो आपको यहाँ पर 5 नंबर आपके क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। आपके कोई भी नंबर, एक भी नंबर आपको यहाँ पर इस 5 नंबर से नहीं कटेगा। ठीक है ना, तो आपको इसी तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाई आप सभी को ये आपको क्लास पसंद आई। अगर पसंद आई है तो अपने भाइयों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी जो यहाँ पर 5 नंबर छूटने वाला था वो भी बच जाए। अगर शेयर करोगे तो उनका भी लाभ हो जाएगा, आपका भी लाभ हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, और कमेंट कीजिए, बताइए आप किस पर वीडियो चाहते हैं। कमेंट करेंगे तो मैं उस पर वीडियो जरूर लाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।